Cushing syndrome. What is Cushing syndrome? Hypersecretion of glucocorticoid. Any doubt? Hypersecretion of glucocorticoid. Yes, my dear friends, have you heard anybody Cushing disease? सुना है? कुछ जानते हैं? What is the difference between Cushing syndrome and Cushing disease? ठीक है, ठीक है. As you all know that from the hypothalamus there is a hormone is secreted. That hormone is known as corticotropic releasing hormone. Any doubt? Okay. Yes. As the CRH reach into the anterior part of the pituitary gland, there is a hormone secreted, that is adrenocorticotropic hormone. Yes or not? These ACTH reach into the adrenal cortex, from here zones of glomerulosa secrete, zones of fasciculata secrete glucocorticoid. These glucocorticoid regulate the blood glucose level in stress. आया समझ में? Glucocorticoid. Any doubt? Yes. Hypersecretion of glucocorticoid from the zone of fasciculata of the adrenal cortex. Yes. Under the influence of maybe ACTH, maybe CRH, or maybe own cell, known as Cushing syndrome. Yes. What is the difference between Cushing disease and Cushing syndrome? Cushing syndrome क्या है? जब स्पेशली फॉल्ट कहाँ पर मिलेगा? एड्रिनल कॉर्टेक्स में. एड्रिनल कॉर्टेक्स मतलब सेकेंड लेयर, समझ रहे हैं ना? यदि एड्रिनल कॉर्टेक्स में फॉल्ट है मतलब उसका खुद का कैंसर है तो उसको बोलेंगे Cushing syndrome. और यदि पिट्यूटरी का फॉल्ट है बेटा तब उसको बोलेंगे Cushing disease. कितने लोगों को समझ में आया? Cushing syndrome मतलब फॉल्ट है एड्रिनल कॉर्टेक्स. एनी डाउट? व्हाट इज Cushing disease? ये भी पेपर में आया बेटा और बच्चे कंफ्यूज हो जाते लास्ट कंडीशन में, इतना फोकस नहीं करते हैं और यही पीजी के एग्जाम में पूछे जाते हैं. Cushing disease मतलब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी. एनी डाउट? कुछ समझ में आ रहा है? Cushing disease मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड में फॉल्ट, Cushing syndrome मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स में फॉल्ट. एनी डाउट? यू नो द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का नॉर्मल फंक्शन जानते हैं? ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करता. बोलो हाँ है ना? यस. पर ब्लड ग्लूकोज लेवल तो ग्लूकेगॉन और इंसुलिन करता है. हाँ, यदि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन कर रहा है तो फिर डायबिटीज हो ही क्यों रही है? समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन सही है? हाँ कि नहीं? ये क्वेश्चन था मेरा बायोवा में, कॉलेज में आया समझ में. ये क्वेश्चन था कि इंसुलिन है, यदि इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन कर रहा है तो ये यदि ये कर रहा है तो वो क्यों, और वो कर रहा है तो ये क्यों? यदि दोनों कर रहे हैं तो इंसुलिन की बजाय ये दे दो. बढ़ाता है, ठीक है. ग्लूकेगॉन भी बढ़ाता है, दोनों बढ़ाने हैं तो क्यों ना ऐसी दवाई दो कि इसको ही रोक दो. इसको रोक देंगे तो ब्लड ग्लूकोज लेवल अपने आप कम. अल्टरनेटिव ऑफ इंसुलिन. ऐसा हो सकता है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, टाइप 2 रिसेप्टर प्रॉब्लम, तो क्यों ना ऐसी दवाई दो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को निकालना बंद कर दो. ब्लड ग्लूकोज लेवल इसके कारण घटेगा, उसके कारण बढ़ेगा, रिजल्टेंट 0 न्यूट्रल. हाँ है ना?
अब बताओ किसी को डिफरेंस मालूम है क्या? कोई गैस करेगा कि गैस कर सकते हैं? इंसुलिन और ग्लूकेगॉन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करते हैं। ग्लूकेगॉन ब्लड ग्लूकोज लेवल इक्वली बढ़ाता है, इंसुलिन इक्वली कम करता है। बट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक स्ट्रेस हार्मोन है। स्ट्रेस की कंडीशन में आपको ब्रेन में जोर पड़ा, इमरजेंसी की कंडीशन में आपको दौड़ना पड़ रहा है, लाइक कुत्ता आपके पीछे है, तो ग्लूकोज चाहिए कि नहीं मसल को? ये उस समय ब्लड ग्लूकोज बढ़ाता है, अदरवाइज नहीं बढ़ाता। समझ में आया? इसलिए मैंने डेफिनेशन में स्ट्रेस वर्ड ऐड कर दिया था। ओनली इन स्ट्रेस, ओनली इन इमरजेंसी कंडीशन, अदरवाइज नो, जीरो। अच्छा एक और बात बताओ, आपको मालूम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कब निकलता है? किसी को पता है? नॉर्मल, डायरनल वेरिएशन, ऐसा कुछ वर्ड सुना है किसी ने आप में से? डायरनल वेरिएशन नहीं? है? डायरनल वेरिएशन क्या होते हैं? दिन और रात में हमारी बॉडी में ऑटोमेटिक चेंजेस आते हैं। जैसे आपको मालूम है रात होती है ऑटोमेटिक आपको नींद आती है 12 बजे, 11 बजे, मिलन के कारण, और बहुत सारे, दैट्स कॉल्ड डायरनल वेरिएशन। एक समय पे आपको भूख लगती है, आपका खाना खाने का एक टाइम होता है, दैट्स कॉल्ड डायरनल वेरिएशन, रिदम ऑफ बॉडी। समझ में आया? कम टू द पॉइंट। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मॉर्निंग आवर्स में निकलता है। किस में निकलता है? अर्ली मॉर्निंग, मतलब सुबह के समय। और सबसे कम कब निकलता है? इवनिंग के समय। मॉर्निंग के समय क्यों? मॉर्निंग में निकलेगा तो आप दिन भर काम करेंगे, तो वो काम करेगा, और इवनिंग में आप आराम करते हैं, थोड़े थक जाते हैं, उस समय इसका कोई नीड नहीं। समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये सब फिजियोलॉजी की बात है, ये सब नॉर्मल की बात है। अब मैंने यहाँ क्यों बताया? यदि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ज़्यादा निकलता है, उस कंडीशन में जो डिसीज होगी वो खुशिंग सिंड्रोम या खुशिंग डिसीज होगी। एनी डाउट? उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? पहला क्लिनिकल फीचर ट्रंकल ओबेसिटी। क्या होगा बेटा? ट्रंकल ओबेसिटी। इसका मीनिंग कोई जानता है क्या? आप में से कोई जानता है? मतलब सर वो नॉर्मली मोटा नहीं लगेगा सर, सिर्फ पेट ताकि नहीं बेटा, ट्रंक इसको बोलते बेटा, ट्रंक। ये पोर्शन, यहाँ पर फैट जमा हो जाएगा। सुनना, तो व्यक्ति कैसा दिखेगा? देखना, ये फैट जमा हो गया, मतलब ये जो गर्दन है, यस, ये ऐसा लगेगा इससे फ्यूज हो गई। नहीं समझ पा रहे हैं? अरे मोटा व्यक्ति अजीब क्यों लगता है? क्योंकि उसकी जो गर्दन होती है ना, वो मोटी हो जाती है, और ऐसा लगता है ये शोल्डर से फ्यूज हो गई। वो व्यक्ति थोड़ा खराब दिखता है। व्यक्ति सुंदर कब दिखता है? जब नहीं उसकी एकदम पतली सी, एकदम बिल्कुल लंबी सी निकली हो। नहीं कभी फोकस किया इन सब चीजों में? आगे करना। यस, मोटा व्यक्ति का ये जो उड़ जाता है। दूसरा, कैमल हैम्प। क्या हो जाएगा बेटा? कैमल हैम्प। हैम्प जानते हैं? कुबड़ी निकल जाएगी ऊंट के जैसी, क्योंकि फैट जमा हो गया। तो आपको 2 कुंवर लगेगी, बीच में एक प्रॉपर डिमार्केशन, एक लाइन देगी। इतना ज्यादा फैट जमा हो जाएगा, इतना ज्यादा फैट जमा, अजीब सा लगेगा व्यक्ति, डरावना। ट्रंकल ओबेसिटी, इस पोर्शन में फैट जमा हो जाएगा। सेंट्रल बॉडी पे, बॉडी का जो सेंट्रल पार्ट है, इस पर फैट जमा हो जाएगा। तो ये इन सब जगह फैट जमा हो जाएगा। ट्रंकल ओबेसिटी, नॉट गेटिंग? समझ पा रहे हैं? आपने देखा होगा जो लोग जिम जाते हैं, स्टेरॉइड लेते नहीं, उनके चेहरे पे एक स्वेलिंग जैसी हो जाती है, वो स्टेरॉइड रहता है। स्टेरॉइड बॉडी में 2 जगह फैट जमा करवाता है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, बाकी सब जगह से फैट कम करता है। ध्यान रखना। फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, स्टेरॉइड क्या करता है? यहाँ पे और यहाँ पर फैट जमा करता है, अदरवाइज सब जगह से फैट कम करेगा। यस और नॉट? इसलिए आपने देखा होगा जो लोग जिम जाते हैं, स्टेरॉइड लेते हैं, फेस उनका अजीब सा लगता है, ये पोर्शन उनका अजीब सा लगता है,
और ये पोर्शन का अजीब सा लगता है, देखा होगा, कभी नोटिस करना आप। यस, कैमल हेम, कुंवर निकल जाएगी। एनी डाउट? नेक्स्ट, इम्यूनिटी सप्रेस हो जाएगी। इम्यूनो सप्रेसिव डिसऑर्डर होंगे कि नहीं होंगे? उसको टीबी होने के चांस ज़्यादा रहेंगे, एड्स होने के चांस ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये एंटी एलर्जिक बेस्ट एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। पता है कि नहीं आपको? नहीं मालूम? मैंने बताया आपको, यदि कहीं बॉडी में इन्फ्लामेशन है, एलर्जी है, अस्थमा पढ़ाया मैंने आप लोगों को, यस, उसमें बेस्ट एंटी इन्फ्लामेटरी की यदि कोई बात करता है तो वो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। मार्केट में प्रेडनिसोलोन के नाम से फेमस है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन। समझ में आ रहा है? ये सब बताया मैंने आपको। ये बेस्ट एंटी इन्फ्लामेटरी, बोलो है ना, मतलब एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन बढ़ जाएगी। मतलब फाइट के समय स्टेरॉइड लेते हैं कुछ लोग, डोप टेस्ट होता है, सुना है? अरे जो लोग नहीं दौड़ते हैं, फाइटर होते हैं, उनका एक टेस्ट था डोप टेस्ट, डोपिंग। टीवी देखा तुमने? टेलीविजन घर में होता नहीं, समझ में आया? देखा कि नहीं? अरे कितना आता है टेलीविजन में, नहीं कि ये डोप में फंसा, ये डोप में फंसा। यस और नॉट? यस और नॉट? ड्रग खा के तो नहीं आए। क्या होता है स्टेरॉइड में? क्या होता है स्टेरॉइड में? क्या है, कितना ही फाइट कर लो उसको पेन ही नहीं होने वाला, मतलब कम होगा। समझ में आए? स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। यस और नॉट? ठीक है, अब आपको मालूम नहीं, अदरवाइज अपन इसको कोरिलेट करते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। एक और बात, मसल डिवास्टिंग कंडीशन होगी, मसल टूटने लग जाएगी। ध्यान से सुनना, स्टेरॉइड, आप जिम जा रहे हो तब स्टेरॉइड ले रहे हो, एक्चुअली ये बॉडी का प्रोटीन कम करता है, प्रोटीन नहीं बढ़ाता है। क्या करता है? कम। बट फिर क्यों ले रहे हैं? ये इस जगह पे फैट जमा कर रहा है, इस जगह पे फैट जमा कर रहा है, नहीं समझ में आया? तो अपन को लगता है बॉडी बन रही है, पर दम नहीं है एक्चुअल में शरीर में। समझ में आया ना? वो स्टेरॉइड वालों में दम कहाँ होती, देखा होगा ना आपने, बोलते हैं ना कि सिर्फ बॉडी है यार, इसमें दम नहीं है। यस, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा बॉलीवुड में कई एक्टर हैं, हर किसी की बॉडी नहीं चली, बॉडी के नाम पे भी एक फेमस है। यस और नॉट? सलमान खान, जबकि ऋतिक रोशन की उससे कई ज़्यादा खतरनाक है। ऋतिक रोशन सबसे ज़्यादा कट बेस्ट ऋतिक रोशन, बट वो उतना फेमस नहीं हुआ बॉडी लेकर जितना सलमान खान हुआ है। बोलो है ना? सलमान खान में उतने कट कहाँ है, जो बॉडी के बाइसेप ट्राइसेप कहाँ है, उतने नहीं है। बट आप यदि उसका देखोगे तो उसने तो पूरी बॉडी बिल्कुल अलग ही पूरा कट निकाल के बैठे है। और भी ढेर है, साइड वगैरह की बहुत अच्छी थी एक जमाने में, शाहिद क्या नाम है, शाहिद कपूर नहीं है? यस, और वो उसकी भी थी टाइगर श्रॉफ। यस ना? बट ये नहीं चले क्या? ये नहीं चले, सिर्फ सलमान ही चला। यस, अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। आया सर? ये क्या करेगा? मसल डिवास्टिंग कंडीशन होगी। और जब मसल टूटेगी, ध्यान से सुनना, जब मसल टूटेगी मतलब कोलेजन फाइबर टूटेंगे। कोलेजन फाइबर क्या करते हैं? मसल को खींच कर रखते हैं। यदि ये टूट गए तो क्या होंगे? कहीं भी स्ट्री, रिंकल्स बनेंगे। क्या बनेंगे? रिंकल्स बनेंगे। देखा होगा आपने, एकदम से गर्ल्स को दिखता है ना, स्क्रैच आते हैं बॉडी में, प्रेगनेंसी के बाद यहाँ पे स्क्रैच, पैर में स्क्रैच, यहाँ पर स्क्रैच। 80-90% गर्ल्स को यहाँ पे नहीं, ये घुटने के यहाँ पे, दिमाग के यहाँ पे पीछे की तरफ स्क्रैच आते। बोलो है ना? आते, देखना आप, देखना। यस और नो? क्यों आए स्क्रैच? एकदम से जो फैट डिपॉजिट हुआ उनको इस एरिया में, तो एकदम से सेल उतनी नहीं बनी, पर फैट ज़्यादा डिपॉजिट हुआ, तो एकदम से जो पुरानी सेल थी और नई सेल के बीच में गैप आ गया, लाइन बन गई, स्क्रैच, जो कि बुरे लगते हैं। बोलो हाँ है ना? अरे हाँ है ना? ये पता होना चाहिए आपको। कुछ लोगों को यहाँ पर स्क्रैच रहते हैं, ऐसा लगता है शेर ने पंजा मार के गया उसको। देखा है? प्रेगनेंसी में एकदम से पेट बड़ा होता है ना बेटा, इसके कारण स्क्रैच पूरे उसमें, तो यहाँ पूरे स्क्रैच खतरनाक तरीके के दिखते हैं, क्योंकि एकदम से ग्रोथ हुई तो न्यू सेल बनी, पुरानी सेल और न्यू सेल में भी थोड़ा कालापन, वाइटपन, दूसरा साथ में कोलेजन फाइबर टूटते हैं।
हाइपर पिगमेंटेशन, व्यक्ति दिनों दिन काला होते जाएगा। हाइपर पिगमेंटेशन, एक्ने बढ़ेंगे। शायद आपने सुना होगा जैसे जैसे एज बढ़ती नहीं, एडोलेसेंस से आप जैसे बच्चा प्यूबर्टी में आता है, प्यूबर्टी की कंडीशन में क्या होता है, एकदम से नहीं आपके स्टेरॉइड हार्मोन निकलते हैं, सेक्स हार्मोन निकलते हैं, एक्ने बढ़ जाते हैं। तो जिस व्यक्ति को ये डिसीज होगी उसमें एक्ने ओल्ड एज तक, मतलब मिडिल एज तक भी रहेंगे। बोलो हाँ है ना। एक्ने खतरनाक, बड़े सीवियर होंगे। हाइपर पिगमेंटेशन, आपने देखा होगा जब तक आप लगभग 12 साल तक के थे तब तक के लड़के थोड़े सुंदर दिखते हैं, और एकदम से वो 13-14 में होते हैं तो ऐसे होते हैं एकदम काले होते हैं कि नहीं। यस, बिल्कुल एकदम अजीब से दिखने लगते, काले हो जाते हैं। यस, बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। हाइपर पिगमेंटेशन, दिनों दिन व्यक्ति काला होते जाता है। समझ में आया। अब जिस व्यक्ति को खुशिंग सिंड्रोम होगा वो दिनों दिन काला होते जाएगा। अरे हाँ है ना, ये भी मैटर करता है। एक नॉर्मल काला होना अलग है और दिनों दिन काला होना, जस्ट लाइक कैंसर लाइक कंडीशन। खुशिंग सिंड्रोम का व्यक्ति 5 साल तक जिंदा रहता है। कितने साल तक? 5 साल तक, ध्यान रखना। उसके बाद क्योंकि सिंड्रोम है। अब इसमें क्या होंगे देखना आप, दिनों दिन फैट बढ़ते जा रहा है, हाइपरटेंशन होगा ही होगा, मेंसेस एबनॉर्मल हो जाएंगे, मून फेस हो जाएगा। मैं बहुत सारे यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, सुनिए। मून फेस हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा, बॉडी से फैट खत्म होते जाएगा, कहीं फैट जमा होने लग जाएगा, पूरी मेटाबॉलिक रिएक्शन गड़बड़ हो जाएगी, डायरनल वेरिएशन खत्म हो जाएगा। मतलब दिन भर उसको इक्वली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड निकलते जाएंगे। सर इसके कारण क्या है? 2 ही कारण, एक तो एड्रिनल ग्लैंड में एडिनोमा हो गया मतलब कैंसर, या दूसरा कारण पिट्यूटरी, तीसरा कारण ड्रग, और कोई नहीं। प्राइमरी किस में, मतलब एड्रिनल ग्लैंड में फॉल्ट, सेकेंडरी मतलब पिट्यूटरी, और टर्सरी मतलब अदर मतलब ड्रग इंड्यूस। ऑलरेडी वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ले ही रहा है। एनी डाउट? समझ पा रहे हैं? आ रही क्लास समझ में? इन्वेस्टिगेशन, कोई बताएगा इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करवाना चाहिए? पहला इन्वेस्टिगेशन, ब्लड और सीरम में देखेंगे तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का लेवल बढ़ा हुआ है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन के नाम पता है कि नहीं आपको? कार्टिसोल, वेरी गुड। कार्टिसोल, कार्टिसोन, कॉर्टिकोस्टेरॉन या कॉर्टिकोस्टेरॉइड, सुना है? 3 है। कार्टिसोल, लास्ट में एल है, कार्टिसोन NE, और कॉर्टिकोस्टेरॉन या कॉर्टिकोस्टेरॉइड। These 3 हार्मोन collectively called as glucocorticoids. Any doubt? Yes, very good. आपको पता था, वेरी गुड। इन्वेस्टिगेशन, जब आप ब्लड की या सीरम की जांच करेंगे तो आपको उसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का लेवल मतलब कार्टिसोल का लेवल बढ़ा हुआ आएगा। प्लाज्मा में जांच करेंगे तो कार्टिसोल का लेवल बढ़ा हुआ है। कितने लोग को समझ में आया? दूसरा, यदि आप पेशेंट को डेक्सामेथासोन देंगे, सुना है किसी ने डेक्सामेथासोन? क्या कौन सा? पक्का कि इंटरमीडिएट? पक्का, कोई डाउट तो नहीं है? पक्का डेक्स होना, देखना फिर भी एक बार। आप पेशेंट को डेक्सामेथासोन, सर ये क्या है? ये एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है। यस, आर्टिफिशियल। डेकाडान सुना है? डेकाडान में यही होता है। डेकाडान 1 रुपए में 8 गोली आती, पहले 20 आती थी, आजकल 8 आ रही है। 1 रुपए की बात कर रहा हूँ, इतनी सस्ती। और एलर्जी के समय देते हैं। बेस्ट एंटी इन्फ्लामेटरी, बेस्ट एंटी एलर्जी। एलर्जी के समय, अस्थमा के समय भी प्रेडनिसोलोन देते हैं। यस, ये एंटी एलर्जिक भी है, एलर्जी को खत्म करेगा। कोई डाउट? आइए पॉइंट पे, मैं क्या बता रहा हूँ। आप पेशेंट को डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन लगाएंगे, आया समझ में? डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन लगाएंगे मतलब एकदम से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अवेलेबल हो गया,
तो अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का सिक्रीशन बंद हो जाना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपने डाल दिया है। अरे हमारी बॉडी में पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक होता है, बट ऐसा नहीं होगा। इंजेक्शन लगाने के बाद भी कार्टिसोल का लेवल बढ़ा हुआ आएगा प्लाज्मा में। दिस इज द इन्वेस्टिगेशन टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर कुशिंग सिंड्रोम एंड कुशिंग डिसीज। क्या समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? ठीक है। इंजेक्शन लगाएंगे डेक्सामेथासोन का, इसमें डायरनल वेरिएशन मेंटेन नहीं होगा। डायरनल वेरिएशन मतलब आप दिन भर की यूरिन और ब्लड कलेक्ट करोगे और जब बार बार आप जांच करोगे तो आपको लगभग एक जैसा कॉर्टिसोल का लेवल आएगा। जबकि मैंने आपको बताया है मॉर्निंग आवर्स में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ा हुआ और इवनिंग आवर में कम, मतलब नाइट में और कम। पहले लगभग एक जैसा लेवल आया, मतलब डायरनल वेरिएशन मेंटेन नहीं रहेगा। समझ पा रहे हैं? ठीक है। ट्रीटमेंट क्या होगा? यदि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की कोई ड्रग ले रहा है, ड्रग स्टॉप कर दो। कोई भी ऐसे सप्लीमेंट ले रहा है, वो स्टॉप कर दो। इसके बाद क्या कर सकते हैं? यदि उसको कहीं का कैंसर है, एड्रिनल ग्लैंड का या पिट्यूटरी का, तो रिसेक्शन इज द ओनली ट्रीटमेंट। समझ में आया? बाकी और कोई ट्रीटमेंट नहीं। ठीक है। कोई डाउट पूछना चाहेंगे? क्लास समझ में आ रही है? बट ये वाले जो टॉपिक हैं बच्चों, ये वाले जो टॉपिक हैं ये ऐसे एग्जाम में नहीं आते। शॉर्ट नोट में आएगा कुशिंग सिंड्रोम, ये एमसीक्यूज में ओनली। ये मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया। और भी है, यदि पढ़ाने उतर गया तो पूरे 1.5 घंटे क्लास सिर्फ कुशिंग सिंड्रोम में पढ़ा सकता हूँ, बट फिर उतना भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं ना, यदि आए भी तो एटलीस्ट। यस, इसलिए ठीक है। स्ट्री स्क्रैच स्ट्री यानी होता है लाइन। क्या होता है?